गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीवीएस स्कूल भैंसले में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे संतवाणी में हिंदी में पहले अध्याय में कबीरदास जी का जो दोहे दिए गए थे उनको हमने पढ़ लिया है। अब अगले हमारे कवि आते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में मानी जाती है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे तुलसीदास का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। तुलसीदास जी हैं, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे और उनका बचपन था वो बहुत ही अत्यंत कठिनाइयों में बीता है। कष्टों के दौर से गुजरकर उन्होंने गुरु नरहयानंद व शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। वे अपनी पत्नी रत्नावली से अति स्नेह रखते थे। स्नेह का मतलब प्रेम प्यार होता है। लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया। एक बार उनको रत्नावली ने उत्प्रेरित किया और उसके उत्प्रेरित करने से तुलसीदास जी के हृदय में राम के प्रति प्रेम भक्ति जागृत हो गई। तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की थी। रामचरितमानस उनकी कृति का आधार ग्रंथ है कि रामचरितमानस है वो उनकी सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, भैरवी रामायण तथा रामलल्ला नच्छु प्रमुख हैं। ये तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, भैरवी रामायण तथा रामलल्ला नच्छु प्रमुख हैं। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। सर्वोपरि का मतलब सबसे ऊपर है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है कि तुलसीदास जी का जो काव्य है वो जो भारतीय समाज है उसके लिए एक रास्ता दिखाने वाला है, अच्छा रास्ता दिखाने वाला है। पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। इस पाठ में जो तुलसीदास जी के दोहे हैं वो मानवता को सीख देते हैं। काम क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ है कि मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है वो दूसरों के हित के लिए ही होती है। मनुष्य अच्छी संगत से अच्छा व बुरी संगत से बुरा बन जाता है। सबसे हिल मिलकर चलना चाहिए। वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना श्रेयकर है कि जब मनुष्य का वक्त बुरा हो तो चुप रहना ही अच्छा होता है। बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत व परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए कि जब मनुष्य का बुरा समय आता है तो मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए, धर्म के ऊपर चलना चाहिए, विवेक नहीं खोना चाहिए, कभी भी मनुष्य को विवेक रखना चाहिए, साहित्य के ऊपर रहना चाहिए और साहस और सत्यव्रत व परमात्मा में हमेशा भरोसा रखना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ रते ग्रह शक्त दुख रूप ते किमि जान ही रघुपति ही मुड परे भव को। काम क्रोध मद लोभ रत
ग्रह शक्त दुख रूप ते किमे जान ही रघुपति ही मुड परे भवकुप। मद अहंकार होता है, रथ डूबे रहना, मुड मूर्ख, भवकूप संसार रूपी कुआं। इसमें हमारे कवि तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जो लोग काम, क्रोध, अहंकार, लोभ आदि दुर्गुणों में डूबे रहते हैं और ग्रह शक्त अर्थात घर परिवार के सुख में आसक्त रहते हैं, वे दुखी जीवन भोगते हैं। ऐसे मूर्ख लोग संसार रूपी कुएं में पड़कर प्रभु श्री राम की भक्ति महिमा से अपरिचित रहते हैं। कि जो मनुष्य लोभ में आ जाता है, घमंड में आ जाता है, काम क्रोध में डूब जाता है, तो वो मनुष्य भगवान श्री राम का नाम नहीं ले सकता, इसलिए उसका जीवन है वो निरर्थक माना गया है। अर्थात भगवान की भक्ति मनुष्य को हमेशा ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति बगैर मनुष्य जीवन की मोक्ष प्राप्त नहीं होती है। कही बे कह रसना रची, सुनी बे कह किए कान, धरी बे कह चित्त हित सहित परम अर्थ ही सुजान। कही बे कह रसना रची, सुनी बे कह किए कान, धरी बे कह चित्त हित सहित परमार्थ ही सुजान। रसना जीव होती है, धरी बे रखने को या धारण करने को, परमार्थ ही परमात्मा ज्ञान एवं लोकहित, हित भलाई प्रेम। इसमें हमारे कवि तुलसीदास जी ये कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे शरीर में कहने के लिए जीभ और सुनने के लिए कान रचे हैं। कि ईश्वर ने हमारा जो शरीर है उसके अंदर कहने के लिए तो जीभ और सुनने के लिए कान रचे हैं। इसी प्रकार संसार की भलाई के लिए और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए चित्त बनाया है। कि संसार की भलाई और परमात्मा का ज्ञान के लिए हमारा जो चित्त है उसका निर्माण किया है। इसलिए संत जन हमेशा ही परमार्थ का चिंतन करते हैं तथा उससे प्रेम करते हैं। मनुष्य जीवन की सार्थकता परम अर्थ ही बताई गई है। तुलसी बलो सुसंगतें, पोच कुसंगति सोई, नाव कीनरी तीर ऐसी, लोह बिलोक हुलोई। तुलसी भलो सुसंगतें, पोच कुसंगति सोई, नाव कीनरी तीर ऐसी, लोह बिलोक हुलोई। पोच, पोच का मतलब बुरा होता है, सोई का मतलब वही, केंद्री एक प्रकार की वीणा, नाव नाव, तीर बाण, असी तलवार, लोह लोहा, लोई लोभ, बिलोकहु देखो। इसमें हमारे कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य अच्छी संगति पर रहने पर सद्गुणों से युक्त श्रेष्ठ मनुष्य बनता है। मनुष्य कोई भी हो वो अच्छी संगति में रहेगा तो अच्छी शिक्षा ही प्राप्त करेगा, अर्थात अच्छे मनुष्य में उनकी गणना होगी। और यदि वही मनुष्य बुरी संगति में रहने पर दुष्ट या बुरा व्यक्ति बनता है। तो इस प्रकार से इसमें संगति का प्रभाव पड़ा। मनुष्य यदि अच्छी संगति में रहेगा तो अच्छा व्यक्ति बनेगा और मनुष्य यदि बुरी संगति में रहेगा तो बुरा व्यक्ति अर्थात दुष्ट व्यक्ति बनेगा। जिस प्रकार इसका एक उदाहरण दिया गया है, नाव केंद्री तीर असी, लोह बिलोकु लोई। जिस प्रकार से लोहे का प्रयोग नाव और केंद्री वीणा बनाने में किया जाता है तो अच्छा लगता है, लेकिन वहीं लोहा
बाण और तलवार बनाने में किया जाता है तो हानिकारक होने के कारण उनकी प्रशंसा नहीं होती है। कि लोह है तो एक ही चीज़ है, लेकिन वीणा और नाव बनाने में उसी लोहे का प्रयोग किया जाता है तो वो अच्छा लगता है सभी को, और वही लोहे का प्रयोग बाण और तलवार बनाने में किया जाता है तो वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। अर्थात वीणा और नाव तो लाभदायक होते हैं और बाण और तलवार हानिकारक होते हैं। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परै जो जल मिलै कीजिए आपू समान। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परै जो जल मिलै कीजिए आपू समान। सुलभ आसानी से प्राप्त, सुसंग सुसंगति, आपू अपने। इसमें हमारे कवि जो तुलसीदास जी हैं वो ये कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम की कृपा से गंगा के समान सुसंगति आसानी से मिल जाती है। गंगा में जो भी जल मिलता है गंगा उसे अपने समान पवित्र बना लेती है। कि गंगा के अंदर कोई भी जल जाता है तो वो जल एक पवित्र जल ही कहलाता है। उसी प्रकार सुसंगति में जो भी व्यक्ति जाता है, जो भी मनुष्य जाता है तो वह अच्छे गुणों को ही प्राप्त करता है। बुरा व्यक्ति भी यदि अच्छे व्यक्तियों के पास बैठता है तो वो अच्छा ही प्राप्त करता है। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। इसमें हमारे कवि तुलसीदास जी हैं वो ये कहते हैं कि इस संसार में अनेक तरह के लोग रहते हैं। कि ये जो संसार है इस संसार में अनेक तरह के लोग रहते हैं। जैसे नदी और नाव का संयोग होता है ना, उसी प्रकार लोगों से मिलना भी कभी कभी होता है। जिस तरह से नदी और नाव का संयोग है उसी तरह से लोगों का मिलना भी कभी कभी होता है। इसलिए सबसे हिल मिल कर चलना चाहिए, क्योंकि पारस्परिक मेल जोल से विकट समस्या का निवारण किया जा सकता है। जब हमें बड़ी से बड़ी समस्या आती है तो लोगों से हमारा मेल जोल है जो अच्छा है, उससे हमारी किसी भी प्रकार की समस्या आएगी तो उसका समाधान हो सकता है। मानव जीवन नश्वर होने पर भी उसे व्यवहार पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछे है कौन। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछे है कौन। पावस वर्षा ऋतु होती है, कोकिलन कोयलों को कहा गया है, दादुर मेंढक होता है, मौन चुप रहना, धरी धारण करना। इसमें हमारे कवि तुलसीदास जी हैं वो ये कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर कोयलों ने मौन धारण कर लिया है। कि कोयल है ना वो तो चुप हो गई हैं और वे सोचती हैं कि अब मेंढक बोलने लगेंगे तो हमें कौन पूछेगा। कि इसमें कवि यही कहते हैं कि वर्षा ऋतु आ गई है। वर्षा ऋतु आने के बाद कोयलों ने मौन धारण कर लिया है और वो ये सोचती हैं कि अब मेंढक बोलने लगेंगे तो हमें कौन पूछेगा। अर्थात दुर्जनों की पूछ होने पर सज्जनों को कौन पूछेगा। जब दुष्ट लोगों की पूछ हो जाती है ना तो अच्छे लोगों को कोई नहीं पूछता है। इसलिए वहाँ चुप रहना ही श्रेष्ठ बताया गया है। तुलसी ऐस समय के सखा
धीरज धर्म विवेक साहित्य साहस सत्य व्रत राम भरोसे एक। तुलसी ऐस में के सखा धीरज धर्म विवेक साहित्य साहस सत्य व्रत राम भरोसो एक। सखा, सखा का मतलब होता है मित्र, विवेक कर्तव्य का ज्ञान, साहित्य हित के सहित, ऐस में बुरा समय धीरज धैर्य। इसमें जो हमारे कवि तुलसीदास जी हैं वो ये कहते हैं कि बुरा समय आने पर ये हमें मित्र एवं सहयोगी होते हैं। कि जब मनुष्य का बुरा समय आता है तो उसमें मित्र भी यही होते हैं और सहयोगी भी हमारे यही होते हैं। वो कौन सी चीज़ें बताई गई हैं? धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत तथा परमात्मा का भरोसा रखना चाहिए। कि जब मनुष्य का बुरा समय आता है तो इन चीज़ों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। इन चीज़ों को कभी भी अपने से अलग नहीं होने देना चाहिए। धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत, परमात्मा पर भरोसा, उपर्युक्त गुणों को धारण करने से मनुष्य बड़ी से बड़ी विपदा का निवारण भी अपने जीवन को सुख में व्यतीत कर सकता है। अर्थात किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो इन चीज़ों का संयम मनुष्य को नहीं खोना चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर मनुष्य को विश्वास रखना चाहिए तो वो उस समस्या का समाधान आसानी से कर सकता है।